कभी कभार किस्मत ऐसा दरवाज़ा खोल देती है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की होती, बस नीयत साफ होनी चाहिए। आज की कहानी एक सीधे सादे बेवकूफ़ की है जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी भोला था। सुबह से शाम तक वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी पानी लगाता, कभी बीज डालता, कभी लकड़ियाँ काट कर बेचता और बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करता। उसके दिल में कोई लालच ना था, जो मिला वो खा लिया और बाकी अल्लाह के हवाले। लेकिन अक्सर लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते। एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। गांव के एक पुराने रईस का इंतकाल हुआ और चूंकि उसका कोई करीबी वारिस ना था तो वसीयत में कुछ जमीनें और अनाज के गोदाम वो मरते वक्त भूले के नाम कर गया। अचानक उसके कदमों में जमीनों के घेर, नकदी के थैले और गांव के दरमियान एक बड़ी हवेली आ गई। जो कल तक मजदूर था अब गांव का नया चौधरी कहलाने लगा। दौलत के आते ही जैसे भोले का अंदाज बदल गया। कल तक जो पुराने कपड़ों में घूमता था अब बाजार से नए कपड़े सिलवाए, पगड़ी बड़ी बांधी और चौक में जाकर बैठने लगा और ऊंची आवाज में बातें करने लगा और बड़े बड़े दावे करने लगा कि अब वो भी खेती बाड़ी करेगा, बड़े बड़े सौदे करेगा और गांव वाले देखेंगे कि वो किस तरह सबको पीछे छोड़ देगा। गांव वाले चुपचाप सुनते, कुछ मजाक में सर हिलाते। वहाँ ही हुजूम में एक किसान खामोश बैठा, सब देख और सुन रहा था और कुछ बहुत बड़ा सोच रहा था। भोले ने ऐलान किया कि मैंने तय किया है कि खेती का पहला मुआहदा आज ही करूंगा। जमीन मेरी होगी, सरमाया मेरा होगा, किसान मेहनत करेगा और फसल आधी आधी करेंगे। जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है वो बता दे। वहाँ मौजूद एक किसान जो काफी देर से भोले को देख और सुन रहा था आगे आया और बोला कि मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे ये बता दे कि फसल का ऊपर वाला हिस्सा लेना है आपने या नीचे वाला। भोले ने उसकी बात सुनी और दिल में हंसा कि ये कितना बेवकूफ़ है जो ये सवाल कर रहा है। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? फसल का ऊपर वाला हिस्सा ही काम का होता है, मैं वही लूंगा, तुम नीचे वाला ले लेना। किसान ने सर झुकाया और बोला, जैसा आप चाहें, मैं नीचे वाला हिस्सा ही ले लूंगा और याद रखना ये बात भूलना नहीं। भोले ने खुश होकर गुरूर से गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ याद रखूंगा, ये भी कोई भूलने वाली बात है क्या? अब देखना सब कि कैसे मेरी किस्मत मुझे बड़ा जमींदार साबित करेगी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। किसान ने जमीन तैयार की और फसल लगा दी। दिन गुजरते गए, खेत सब्ज दुखने लगा और पत्ते ऊपर बढ़ने लगे। भोला रोज शाम को खेत पर आता, मजदूरों को बुलाता और कहता, देखो मेरा ऊपर वाला हिस्सा कैसा हरा भरा है। पूरे गांव में कोई ऐसी फसल नहीं। किसान चुपचाप खड़ा रहता और मजदूरों को बस ये कहता, जमीन के नीचे पानी का ख्याल रखना, नीचे वाली जुड़े ही असल खजाना है। भोला खुशी के नशे में ये बातें सुन के भी कुछ ना समझता। गांव वाले भी तमाशा देखने आते। कोई कहता ऊपर तो घास है, कोई कहता ये शर्त ही उल्टी है, मगर भूला उनकी बातों पर हंसता और कहता, तुम सब जाहिल हो, देखना ऊपर की हरियाली ही मुझे और अमीर बनाएगी। दिन गुजरते गए और खेत मजीद हरा भरा होता गया। भोले का गुरूर और बढ़ गया। वो रोज लोगों को अपनी फसल के बारे में बताता और खुश होता। महीनों बाद जब कटाई के दिन करीब आने लगे तो भोला बड़ा खुश था और मजदूरों को कहता, जल्दी करो, सब तैयारी मुकम्मल करो, कल कटाई होगी और मेरा हिस्सा मंडी में सबसे महंगे दामों फरोख्त होगा। किसान खामोशी से मुस्कुरा कर मजदूरों को देखता रहा लेकिन कुछ कहा नहीं। कटाई वाले दिन गांव भर के लोग कटाई देखने आ गए। औरतें भी खेत के किनारे खड़ी हो गईं। बच्चे शोर मचाने लगे और मर्द एक दूसरे से शर्तें लगाने लगे कि क्या नतीजा निकलेगा। भोला भी खेत पर आया और ऊंची आवाज में कहा, चलो कटाई शुरू करो और आज देख लेना मेरी किस्मत कैसे चमकती है। किसान ने खामोशी से मजदूरों को खेत में उतारा। मजदूर जमीन खोदने लगे और नीचे से प्याज और आलू निकालने लगे और किसान के घेर में डालने लगे। ऊपर के पत्ते काटे गए और भूले के सामने रखे गए। गांव वाले सरगोशियां करने लगे और कुछ अफसोस करने लगे और कुछ भोले की बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। ये सब देखकर भोले का दिल बैठने लगा। उसे यकीन ही ना आया कि असल फसल तो नीचे वाली थी, जो सारी की सारी किसान के हिस्से में आई। ऊपर वाली हरियाली तो किसी काम की नहीं सिवाय जानवरों के चारा डालने के। एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला, बेटा परेशान ना हो, नफा नुकसान तो होता रहता है,
तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। भूले का चेहरा पीला पड़ गया, मगर फिर उसने हिम्मत जमा की और बोला, ये तो पहली बार था, असल खेल तो अभी बाकी है, अगली बार देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसान बस मुस्कुरा कर खामोशी से देखता रहा। भोला घर वापस आ गया और उसकी हालत ये हो गई थी कि दिन रात अगली फसल के बारे में सोचता रहता। रात को भी ख्वाब में देखता कि खेत सरसब्ज हैं और सारी फसल उसके गोदाम में जा रही है। भोला समझ ही ना पाया कि ये सब किसान की चालाकी की वजह से हुआ है, और अगले दिन ही फिर वो किसान के पास गया और ऊंची आवाज में कहा, कल जो हुआ उसमें मेरा नुकसान हुआ, अगली बार फिर मेरे लिए फसल लगाओ। किसान ने खामोशी से सर झुकाया और कहा, जैसा आप चाहें, हम तो मेहनत करने वाले हैं। भूले ने कहा, अब मैं असल जमींदार बन गया हूँ, मुझे समझ आ गई है फसलों की, अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। वो किसान ने सर झुकाया और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। किसान के होंठों पर फिर वही खामोश मुस्कुराहट आई। उसने दिल में कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असल तमाशा तो अब होगा। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। और यूं पहली हार के बाद अगले खेल की तैयारी शुरू हो गई। अब की बार भोले ने बयान बदल लिया। पहले वो कहता था कि असल फसल तो जमीन के ऊपर की होती हरी भरी, लेकिन अब ये कहना शुरू हो गया कि ऊपर की चीजें तो हवा के रहम व करम पर हैं, असल फसल तो नीचे की जड़ों में है। गांव वाले सुनते और दबे दबे हंसते। किसान ने अगली फसल के लिए फिर से जमीन तैयार की और बीज डालने लगा, और दिल ही दिल में खुश हुआ कि खेल फिर उसी के हक में होने वाला था। वक्त गुजरा और खेत में फिर से फसल लहलहाने लगी, ऊपर सुनहरी डालियां झूमने लगी। भोला रोज खेत पर आता और मजदूरों को कहता, जो कुछ भी नीचे है वो मेरा खजाना है। मजदूर मुस्कुराहट छुपाते। किसान मजदूरों को कहता कि पानी वक्त पर देना ताकि डालियां भारी हों। गांव वाले आते और कहते, ये फिर वही गलती कर रहा है। भूला जिद में था कि अब की बार वो सबको हैरान करेगा और अब की बार अच्छी फसल उसके हिस्से में आएगी। दिन गुजरते गए और ऐसे ही एक बार फिर से कटाई का दिन आ गया और कटाई के दिन गांव वाले जमा हुए। भोला बड़े गुरूर से बोला, अब देखना मेरी किस्मत कैसे चमकती है। मजदूर खेत काटने लगे, ऊपर से भारी भारी गंदुम से भरे खूशे निकाले जो किसान के हिस्से में गए। नीचे से बस सूखे तिनके और जड़ निकली जो किसी काम की ना थी। भोला परेशान हो गया और पीला पड़ गया। चुपचाप घर वापस आ गया और उदासी में खाना पीना सब भूल गया। 4 दिन ऐसे ही गुमसिम रोते धोते गुजारे और 5वें दिन फिर उसी किसान के पास पहुंच गया और कहा कि असल खेल अभी बाकी है। किसान कुछ ना बोला, बस खामोशी से उसे देखता रहा। अब इसने फिर कहा, इस बार ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का भी, तुम दरमियानी हिस्सा ले लेना। भोला फिर जोश से बोला कि इस बार सब देखेंगे कि असली फसल मेरे पास ही आएगी। किसान ने सर झुकाया और कहा, जैसा आप चाहें। वो दिल ही दिल में वो खुश हुआ और अगली फसल का सोचने लगा कि अब की बार कैसे लूटना है भोले को। किसान ने अब की बार एक और नई फसल के बीज डाले। दिन गुजरते गए, खेत सरसब्ज हो गया, लंबे लंबे पौधे ऊपर को बढ़ने लगे। भोला रोज खेत पर आकर खुश होता और कहता, देखो ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, अब देखना मेरी जीत होगी। मजदूर आंखों ही आंखों में हंसते। किसान मुस्कुराता और बस जमीन को देखता। गांव वाले रोज आकर खेत देखते और आपस में कहते, लगता है कि इस बार भी भूले के हाथ कुछ नहीं आना। वक्त गुजरता गया और मकई की छल्लियां दरमियानी हिस्से में लगने लगी। ऊपर लंबे पत्ते और नीचे सिर्फ जड़ रह गई। भोला फिर भी कहता रहा, ये सब मेरा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। किसान बस सर झुकाए मुस्कुराता। कटाई का दिन आया तो गांव भर के लोग जमा हुए। मजदूर खेत काटने लगे। दरमियानी हिस्से से मकई के भट्टे निकले और सीधे किसान के घेर में रखे गए। ऊपर के पत्ते और नीचे की जुड़े भूले के सामने रख दी गई। भूला पहले तो खुशी से बोला, ये सब मेरा है, मगर जल्द ही इसने देखा कि असल खजाना तो दरमियानी हिस्से में है। गांव वाले कहकहे मारने लगे और तालियां बजाने लगे। किसान ने कुछ ना कहा, बस अपने मकई के भुट्टों को देखकर मुस्कुराता रहा। गांव में फिर शोर मच गया। लोग कहते, बेचारा भोला, इस बार भी उसके हाथ कुछ ना आया। रोता धोता घर आया और बस सोचता रहा कि हर बार मैं खाली हाथ रह जाता हूँ। काफी दिन सोचता रहा और फिर एक फैसला करके उठा और फिर उसी किसान के पास पहुँच गया।
अब वो पूरी तरह गुस्से में था। उसने कहा, अब की बार कोई शर्त नहीं, सारी जमीन और सारी फसल मेरी होगी, तुम बस मजदूरी लोगे। किसान ये सब कर हैरान रह गया और परेशानी से बोला, अगर सारा कुछ आप ले लोगे तो मैं क्या लूंगा। भूले ने कहा कि तुम बस मजदूरी लोगे। किसान ने सर झुकाया, कुछ सोचा और बोला, जैसा आप चाहें। कोई नहीं जानता था कि अब की बार उसके दिल में एक नया मंसूबा तैयार था। भोले के ऐलान के बाद गांव के लोग और भी तजस्सुस में आ गए। सब कहते थे कि अब की बार तो खेल खत्म हो जाएगा और अब किस्मत का पलटा भोले के साथ होगा, क्योंकि अब सारी फसल उसी की होगी, तो किसान के हाथ क्या आएगा। कोई कहता कि नहीं, किसान की चालाकी फिर अपना कमाल दिखाएगी। भूला रोज हवेली के सहन में बैठकर बड़े जोश से कहता, अब देखना मेरा वक्त आ गया है, अब कोई मुझे नहीं हरा सकेगा। उसके अंदाज में ऐसा यकीन था जैसे किस्मत को भी अपने काबू में कर लिया हो। किसान अलबत्ता खामोश रहा, मगर उसके दिल में एक नई तरकीब जन्म ले चुकी थी। वो जानता था कि अगर इस बार भी कोई आम फसल लगाई तो फायदा चौधरी को होगा, इसलिए उसने फैसला किया कि ऐसी फसल लगाई जाए जिसकी मंडी में कोई वक़्त ना हो। किसान ने फिर से फसल तैयार की और फिर नई फसल के बीज डाल दिए, जो खेत को ऊपर से तो सरसब्ज और खुशनुमा बना देते हैं, मगर अनाज पैदा नहीं करते। दिन गुजरते गए और खेत हरे भरे पौधों से भर गया। भूला रोज खेत पर आकर खुशी से कहता, अब देखो ये सब कुछ मेरा है और किसान को कुछ नहीं मिलेगा। गांव वाले मुस्कुरा कर कहते, खेल अभी बाकी है। भोला अपनी ही खुशी में मगन खुश होता रहता और फसल की कटाई का बेसब्री से इंतजार करने लगा, और फिर कटाई का दिन भी आ ही गया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। कटाई का वक्त आया तो पूरे गांव के लोग एक बार फिर जमा हो गए। सबके चेहरों पर तजस्सुस था, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे और सबकी नजरें भूले पर जिमी थीं। भोला बड़े फखर से खड़ा हुआ और कहा, अब देखना मेरा वक्त आ गया है। मजदूर खेत काटने लगे और सामने सरकंडे और लंबे बांस के तने जमा होने लगे। वो हैरत से उन घेरों को देखता रहा और सोचता रहा कि ये तो कोई खजाना नहीं, ये तो महज कचरा है। इस बार ना तो ऊपर से कोई खाने वाली फसल निकली, ना नीचे से और ना ही दरमियान से। भोला सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उस लम्हे फिजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। सबको यही लग रहा था कि अब किस्सा खत्म हो गया, अब भूला तबाह व बर्बाद हो गया है, मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत का खेल तो अभी शुरू होना था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। कुछ लोग भूले पर अफसोस करते और कुछ मजाक उड़ाते और कहते कि अल्लाह ही जब किसी को अक्ल ना दे तो दौलत भी उसके काम की नहीं। भूला अलग थलग परेशान सा बैठा रहता कि मेरी नीयत तो साफ थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिन बाद एक सुबह गांव में शोर उठा कि शहर से कुछ ताजिर आए हैं जो करीबी बस्ती में नई फैक्ट्री खोल रहे हैं। उस फैक्ट्री को कागज बनाने और ईंधन जलाने के लिए सरकंडों और बांस के तिनकों की जरूरत थी। ताजिरों ने गांव में ऐलान किया कि जिसके पास ये बेकार चीजें हैं वो हमें बेच दे, हम अच्छे दाम देंगे। गांव वाले हैरान रह गए कि जो चीज अब तक सबके नजदीक फजूल थी वो अब खजाने का रूप धार रही है। भोला भी दौड़ा दौड़ा आया और कहा, मेरे पास तो बहुत सा है। ताजिर खुश हुए और बोले, तो देर किस बात की है, जल्दी लाओ। चंद घंटों में बांस और सरकुंडों की सारी फसल बैलगाड़ियों में भरकर शहर भेज दी गई। ताजिर ने भोले को इतने दाम दिए कि पिछली सारी फसलों का नुकसान भी पूरा हो गया और मुनाफा भी हुआ। बच्चे शोर मचाते कि भोले का कचरा भी खजाना निकल आया। औरतें कहती, सच कहते हैं कि खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। भूला अब खुशी से फूले ना समाता था। वो चौपाल पर आया और बुलंद आवाज में कहा, देखा, तुम सब कहते थे कि मैं खत्म हो गया हूँ, मगर मेरी किस्मत ने मुझे फिर जीता दिया। किसान के दिल में भी अजीब सी कैफियत थी। वो सोच रहा था कि अगरचे हर बार मैंने हसद और चालाकी से अपना फायदा निकाला, मगर आखिर में कुदरत ने भूले की झोली भर दी, जिसे सब बेवकूफ समझते थे। गांव वाले भी हैरान थे कि भूले की किस्मत कैसे चमक उठी है। हम में से तो किसी को भूले पर तरस ना आया, लेकिन किस्मत को आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभार किस्मत ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की होती। क्या कभी आपकी किस्मत भी ऐसे अचानक बदली है? कमेंट्स में जरूर बताना।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے راز اور ایک نئی سچائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔